सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है कि आप सब स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। मैं सचिन कुमार शास्त्री आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ लेकर, जिसका नाम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर किया था। तृतीय पाठः एकारांत पुल्लिंग शब्दाः। एकारांत पुल्लिंग शब्दाः चैप्टर में हमने कुछ पुल्लिंग शब्द पढ़े थे। देखिए, आप जानते हैं कि लिंग तीन प्रकार के होते हैं। लिंग के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार होते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ नपुंसक लिंग वाले शब्द होते हैं। पुल्लिंग वे होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जिनसे हमें मेल का बोध होता है। स्त्रीलिंग वे होते हैं जिनसे हमें फीमेल का बोध होता है। स्त्री जाति का जो बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग वे होते हैं जो न पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं न स्त्री जाति का बोध कराते हैं। वे निर्जीव पदार्थों का बोध कराते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो लिंग के आधार पर शब्द हो गए। अब शब्दों को हम उनके अंतिम वर्ण के आधार पर देखते हैं। जैसे जिसका अंतिम वर्ण ए होता है उसे एकारांत कहते हैं। जिसका अंतिम वर्ण आ होता है उसे आकारांत कहते हैं। जिसका अंतिम वर्ण ई होता है उसे ईकारांत कहते हैं। ऐसे ही उकारांत, त्रिकारांत। तो पिछले चैप्टर में हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े थे, जो पुल्लिंग शब्द थे जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और जिनका अंतिम वर्ण ए था, यानी एकारांत पुल्लिंग शब्द हमने पढ़े थे। एकारांत पुल्लिंग शब्द। तो एकारांत पुल्लिंग शब्दों में हमने कुछ पशुओं के नाम, कुछ पक्षियों के नाम, कुछ स्थानों के नाम इत्यादि शब्दों को हमने पढ़ा था। तो आज हम करेंगे चतुर्थ पाठः में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। माने वे शब्द जिनके अंत में आ हो। कौन से शब्द? वे शब्द जिनके अंत में आ होता है। और आ वाले शब्द, अब आ वाले शब्द तो वे भी हो सकते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे राजा। तो हम पुल्लिंग शब्दों को ना करके आ वाले शब्दों को, हम स्त्रीलिंग वाले शब्दों को पढ़ेंगे जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, जो स्त्री जाति का बोध कराए, जो फीमेल जाति का बोध कराए, उन शब्दों को पढ़ेंगे। और उनमें भी कौन से शब्द? वे शब्द जिनके अंत में आ होता है। स्त्रीलिंग में बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे रमा तो होता ही है, लता इनके अंत में आ है। इसी प्रकार लक्ष्मी, ई कारांत हो गया, ये इसमें इनके अंत में ई है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। नदी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, इनके अंत में भी ई है। मति, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। वधु, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, वधु भी स्त्रीलिंग शब्द है, परंतु इनके अंत में ऊ होता है, तो ये ऊकारांत हैं। हम स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे और स्त्रीलिंग शब्द भी वे पढ़ेंगे जिनके अंत में आ होता है। तो अधिकतर जो आकारांत शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अधिकतर, शब्द नहीं, सभी शब्द स्त्रीलिंग नहीं होते। अधिकतर शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जिनके अंत में आ होता है, जैसे कनिका, जैसे लता, जैसे सुमित्रा, जैसे कौशल्या, जैसे बालिका, जैसे महिला, ललना, चटका। जिनके अंत में आ हो वे स्त्रीलिंग शब्द, उन्हें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। तो आइए चलते हैं आपके चैप्टर्स की ओर, आपकी पुस्तक की ओर। देखिए, चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। संस्कृत भाषा में पुल्लिंग की तरह स्त्रीलिंग के भी तीन वचन होते हैं।
प्रत्येक लिंग के 3 वचन होते हैं, यानी एक लिंग पुल्लिंग वाले शब्दों को हम 3 वचनों में बांटते हैं। एक वचन का अलग शब्द होगा, द्विवचन का अलग शब्द होगा और बहुवचन का अलग शब्द होगा। आपको पिछली वीडियो के पिछले चैप्टर्स के माध्यम से बताया गया था कि वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन जो एक का बोध कराए, एक के लिए प्रयोग होते हैं। द्विवचन जो 2 के लिए प्रयोग होते हैं, 2 का बोध कराए। बहुवचन जो 2 से अधिक के लिए बोध कराए, यानी 3 या 3 से अधिक के लिए वो बहुवचन कहते हैं उसे। तो 3 वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रत्येक लिंग के 3 वचन होते हैं। पुल्लिंग में भी 3 वचन थे, जैसे बालकः शब्द था, पुल्लिंग था। एकारांत पुल्लिंग शब्द था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, उसमें भी 3, बालकः, बालकौ, बालकाहा। इसी तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन शब्द हमने पढ़े थे। उसी प्रकार हम स्त्रीलिंग में भी एक वचन अलग, द्विवचन के लिए अलग शब्द है, बहुवचन के लिए अलग शब्द को हम पढ़ेंगे। तो स्त्रीलिंग के भी 3 वचन होते हैं। स्त्रीलिंग के 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे अब आप देखेंगे बुक में, जैसे बालिका शब्द है, ये जो बालिका शब्द है यह एक वचन का शब्द है। बालिके ये द्विवचन का शब्द है। यहाँ 2 बालिका का के बारे में बताया गया है, 2 बालिकाएं। बालिकाः इसका मतलब अनेक बालिकाएं हैं, 2 से अधिक हैं, 3 हैं, 4 हैं या इससे भी अधिक हैं। तो अनेक के लिए, बहुवचन के लिए हम बालिकाः का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से देखिए, बालिका शब्द के अंत में क्या है? आ है। तो आकारांत ये शब्द हुए। आकारांत के भी 3 वचन होते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिका एक बालिका, बालिके 2 बालिकाएं, बालिकाः अनेक बालिकाएं। आगे देखिए, इस पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के 3 वचनों के विषय में पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग जो शब्द हैं जैसे बालिका, लता, रमा, आकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द हैं जिनके अंत में आ है, और वे शब्द स्त्रीलिंग है जो फीमेल हैं, उनके 3 वचनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, आकारांत इसमें बताया हुआ है किसे कहते हैं। आकारांत वह होता है जिन शब्दों का अंतिम वर्ण आ होता है। जिन शब्दों का अंतिम वर्ण आ होता है, जिनके शब्दों के अंत में बोलते समय आ की ध्वनि आ जाए। जैसे लता, आ की ध्वनि आ रही है अंत में। बालिका, आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। क्लियर है? इसी प्रकार स्त्रीलिंग उन्हें कहते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराएं, जिनसे हमें पता चले कि यह शब्द स्त्री जाति का है। शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, जिन वर्णों का, जिन अक्षरों का समूह होता है और उस समूह का कोई अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को हम पढ़ेंगे अब। तो इनके रूप हम इस प्रकार चलाएंगे। देखिए, जैसा कि आपको एकारांत पुल्लिंग शब्दों में भी बताया गया था कि जो शब्द होता है उसमें हम विसर्ग लगाएंगे। एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए औ लगाते हैं, और बहुवचन के लिए आहा लगाते हैं। आ का डंडा और विसर्ग लगा देते हैं। जैसे बालके है, एकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो बालके है, बालकौ, बालकाः। परंतु अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ रहे हैं। वे शब्द पढ़ रहे हैं जिन शब्दों के अंत में आ है और वे शब्द स्त्रीलिंग हैं, यानी वे स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे, इनका जब रूप चलाएंगे तो एक वचन में क्या हो जाएगा, एक वचन में शब्द ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। जैसे महिला शब्द है तो महिला ऐसे ही लिखा जाएगा एक वचन में। बालिका शब्द है तो बालिका लिखा जाएगा। चटका है तो चटका लिखा जाएगा। शिक्षिका है तो शिक्षिका लिखा जाएगा। यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में वही रहता है। कौन सा रहता है? वही रहता है जैसा शब्द होता है। तो मान लीजिए बालिका शब्द है तो बालिका का बालिका रहेगा एक वचन में। द्विवचन में परिवर्तन हो जाएगा। आ का डंडा हटा करके हम एक ही मात्रा लगा देंगे। द्विवचन में क्या लगा देंगे? जैसे बालिका शब्द है, बालिका शब्द में से बालिका, तो अंत में आ का डंडा लगा हुआ है लास्ट में। उस आ की मात्रा को हटा करके एक ही मात्रा हम लगा देंगे कै पर। एक मात्रा लगा देंगे तो बाली के हो जाएगा। आ की मात्रा हटा करके, का में से आ की मात्रा हटा करके एक ही मात्रा जोड़ देंगे द्विवचन बनाने के लिए, तो बाली के हो जाएगा। तो द्विवचन में हम शब्द के साथ एक ही मात्रा जोड़ देते हैं तो बाली के शब्द बनेगा। अब बहुवचन में आ जाइए। बहुवचन में आ का डंडा तो लगा ही होता है एक वचन में ही, तो उस आ के डंडे के साथ हमें विसर्ग लगाना है। केवल
आहा हो जाएगा वो। बालिका लिख करके एक वचन वाला ही लिख लेंगे, बालिका ऐसे कैसे ही, और उसके पीछे हम 2 डॉट लगा देंगे जिसे विसर्ग कहते हैं, और उसको प्रोनाउंसिएशन हा के समान होती है। तो जैसे बालिकाहा, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का रूप किस प्रकार चलेगा? लता, बालिका, शिक्षिका, महिला, चटका इत्यादि शब्दों का रूप कैसे चलेगा? देखिए, पहले में शब्द ऐसे ही रहेगा, दूसरे में एक ही मात्रा लग जाएगी और बाद में आहा लग जाएगा, यानी विसर्ग लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बालिके बालिका, बालिके, बालिकाहा, बालिका, बालिके, बालिकाहा, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाहा, महिला, महिले, महिलाहा, चटका, चटके, चटकाहा। तो इस प्रकार इनका रूप चलेगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 32, चैप्टर नंबर 4। आगे है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जो आसान आसान उदाहरण हैं, जो आकारांत हैं, जिनके पीछे आ है और वे स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो उनका रूप कैसे चलेगा? माने एक के लिए हम क्या संस्कृत लगाएंगे, 2 के लिए हम किस प्रकार की संस्कृत का प्रयोग करेंगे, और 3 के लिए कौन सी संस्कृत का, कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, क्या उनमें परिवर्तन हो जाता है एक से द्विवचन बनाने में और बहुवचन बनाने में। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स दिए हुए हैं, मानवों के नाम दिए हुए हैं, मानव के जो शब्द हैं वो दिए हुए हैं। देखिए, छात्रा, छात्रा मीन्स जो स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, शी, क्लियर है? तो छात्रा आकारांत है, देखिए आ की आवाज आ रही है अंत में, छात्रा, आ, त्रा, तो आ की साउंड आ रही है। तो और आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं, आ की मात्रा भी अंत में लगी है, त्रा में आ लगा हुआ है, छात्रा, और ये फीमेल जाति का बोध करा रहे हैं। तो छात्रा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो रूप कैसे चलेगा? छात्रा एक छात्र, छात्रे, छात्राहा, छात्रा, छात्रे, छात्राहा, यानी एक छात्र, 2 छात्राएं, एक छात्रा, एक छात्रा, छात्रे द्विवचन में, 2 छात्राएं, छात्राहा 3 या 3 से अधिक छात्राएं या अनेक छात्राएं की बात की गई है। तो छात्रा शब्द का रूप ऐसे चलेगा, छात्रा, छात्रे, छात्राहा। इसी प्रकार आगे देखिए, महिला शब्द है। महिला शब्द कैसे चलेगा? देखिए, महिला, महिला एक महिला, महिले 2 महिलाएं, महिलाहा अनेक महिलाएं, माने महिला, महिले, महिलाहा, ऐसे इसका रूप चलेगा। आगे देखिए, वृद्धा, वृद्ध कहते हैं बूढ़े को, और वृद्धा जो है वो बूढ़े का स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, जेंडर चेंज हो जाता है। वृद्धा, तो आ लगा हुआ है, आकारांत शब्द है, तो इसका कैसे रूप चलाएंगे? बिल्कुल आकारांत के सभी शब्दों का रूप ऐसे ही चलेगा। वृद्धा, पहले तो शब्द ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाती है और बहुवचन में आ का डंडा और विसर्ग लगता है। तो क्या हो जाएगा? वृद्धा, वृद्धे, वृद्धाहा। तो वृद्धा मीन्स एक बुढ़िया, वृद्धे मीन्स 2 बूढ़ी औरतें, वृद्धाहा अनेक बूढ़ी औरतें या अनेक बूढ़ियां। इस प्रकार हमने ये पेज पढ़ा। नीचे देखिए, इसमें एक शुक्ति दी हुई है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्यम मीन्स सत्य, ब्रूयात मीन्स बोलना चाहिए, प्रियम मीन्स प्रिय, ब्रूयात मीन्स बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए। ये शुक्ति है, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, यही तप है, यही जो है ईश्वर को भी प्रिय यही है। वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है जो सत्य बोलता है। सत्य बोलना ही सबसे बड़ा सुख है, धर्म है। तो सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमने पढ़े। मानव, ह्यूमन बींग्स वाले जो शब्द हैं वो पढ़े हमने। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। आइए चलते हैं अगले पेज की ओर। आइए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33, चैप्टर नंबर 4। अब इस पेज पर हम कुछ, अभी हमने पिछले वाले पेज पर, पेज नंबर 32 पर
हमने कुछ ह्यूमन बींग्स के जो शब्द हैं, जो मानव से संबंधित जो शब्द हैं उन्हें पढ़े। अब हम कुछ पक्षियों के नाम पढ़ेंगे। पक्षियों के नाम को संस्कृत में वे शब्द पढ़ेंगे जिनके अंत में आ हो, और स्त्रीलिंग जो शब्द कहलाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, आइए देखिए जानते हैं। चटका, चटका मीन्स चिड़िया, चटका, चटके, चटकाह, चटका, चटके, चटकाह। चटका मीन्स एक चिड़िया, चटके मीन्स दो चिड़ियाँ, चटकाह मीन्स अनेक चिड़ियाँ। क्लियर है? नेक्स्ट पर आइए अब आप। सारिका, सारिका मीन्स एक मैना, सारिका मीन्स मैना, सारिका भी बोल सकते हैं आप, मैना भी बोल सकते हैं। तो सारिका मीन्स एक मैना, सारिके दो मैना, मैनाएं, सारिकाह अनेक मैनाएं। तो सारिका, सारिके, सारिकाह, इस प्रकार आपको ये रूप चलेंगे। आगे है वर्तिका। वर्तिका मीन्स बत्तख। तो बत्तख जो होती है, देखिए वर्तिका, वर्तिके, वर्तिकाह, अर्थात एक बत्तख, दो बत्तखें, अनेक बत्तखें। एक के लिए वर्तिका, दो बत्तखों के लिए वर्तिके, अनेक के लिए वर्तिकाह। कहीं पर वर्तिका लिखा हो तो हम समझेंगे एक बत्तख की बात की गई है, कहीं पर वर्तिके लिखा हो तो हम समझेंगे दो बत्तखों की बात हुई है। वर्तिकाह कहीं पर लिखा हो तो हम समझेंगे अनेक बत्तखों की बात की गई है। आगे देखिए, कोकिला। कोकिला मीन्स कोयल। पिकाह मीन्स भी कोयल होती है और कोकिला मीन्स भी कोयल होती है। तो पर्यायवाची शब्द है पिकाह, कोकिला। कोकिला एक कोयल, कोकिले दो कोयलें, और कोकिलाह अनेक कोयलें। तो कोकिला, कोकिले, कोकिलाह। कोकिला एक कोयल, कोकिले दो कोयलें, कोकिलाह अनेक कोयलें। क्लियर है? तो ये हमने आकारांत स्त्रीलिंग पक्षियों के नाम हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग पशुओं के नाम। अब हम पढ़ेंगे। देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग पशुओं के नाम। पशुओं के नाम देखिए, अजा। अजा मीन्स बकरी। अजा एक बकरी, अजे दो बकरियां, अजाहा अनेक बकरियां। अजा, अजे, अजाहा, अजा, अजे, अजाहा, एक बकरी, दो बकरियां, अजाहा अनेक बकरियां। फिर यही सुक्ति लिखी है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज पर क्या दिया हुआ है। मूसिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो मूसिका का अर्थ हुआ एक चूहा, मूसिके दो चूहा, मूसिकाह अनेक चूहा। तो मूसिका, मूसिके, मूसिकाह। मूसिका एक चूहा, मूसिके दो चूहा, मूसिकाह अनेक चूहियां। अब कुछ इंसेक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ जीव जंतु ऐसे दिए हैं जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जिनका प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं उन्हें, उनको क्या कहते हैं संस्कृत में। चित्र आप देख रहे हैं, पिपीलिका। पिपीलिका होती है चींटी। तो पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाह, यानी एक चींटी, पिपीलिके दो चींटी, दो चींटियां, पिपीलिकाह अनेक चींटियां। तो ध्यान रखना, आप चींटी को क्या कहते हैं संस्कृत में? पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाह। तो ऐसे रूप चलेगा पिपीलिका का भी। अब ये देखिए मक्षिका। मक्षिका मीन्स मक्खी, ये भी इंसेक्ट्स के अंतर आती है, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाह। मक्षिका एक मक्खी, मक्षिके दो मक्खियां, मक्षिकाह अनेक मक्खियां। मक्षिका एक मक्खी, मक्षिके दो मक्खियां, मक्षिकाह अनेक मक्खियां। क्लियर है? तो कुछ एकारांत पुल्लिंग शब्दों में यदि आ की मात्रा जोड़ दें तो वे शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे अज, अजा हो जाता है, आ की मात्रा लगाने से अजा बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। छात्र से छात्र में आ का डंडा लगा दिया, आ की मात्रा जोड़ दी तो क्या बन गया?
छात्रा, तो ये स्त्रीलिंग बन गया। तो कुछ शब्दों में, कुछ पुल्लिंग शब्दों में, एकारांत पुल्लिंग शब्दों में वे शब्द जिनके अंत में ए होता है उनमें आ की मात्रा जोड़ने से वे शब्द आकारांत स्त्रीलिंग बन जाते हैं। इसी प्रकार आ वर्ण से अंत होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। सब तो नहीं होते हैं लेकिन अधिकतर होते हैं। क्लियर है। अब हम कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो शब्द व्यावसायिक हैं, जो कॉमर्शियल हैं, जो ऑक्यूपेशंस में आते हैं, जो काम काज करने में जो आते हैं, जो जिनका प्रयोग कमर्शियल रूप से होता है। जैसे अध्यापिका, अध्यापिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अध्यापिका, तो अध्यापिका का अर्थ हुआ एक अध्यापिका, एक महिला शिक्षिका, एक टीचर, एक लेडी टीचर। अध्यापिके, एक अध्यापिके, दो अध्यापिकाएं, दो शिक्षिकाएं, दो लेडीज टीचर। अध्यापिकाः, अनेक अध्यापिकाएं, तो अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः। इसी प्रकार आगे आप देखेंगे गायिका, गायिके, गायिकाः। गायिका का अर्थ हुआ एक गायिका, एक गाने वाली। गायिक के, दो गायिकाएं अर्थात दो गाने वाली। गायिकाः, अनेक गाने वाली। गायक से गायिका बना है, आ की मात्रा लगी है। क्लियर है। तो गायिका, गायिके, गायिकाः। इसी प्रकार नायक से नायिका शब्द बना है, आ की मात्रा लगा के। नायिका, एक एक्ट्रेस, एक हीरोइन। नायिके, दो एक्ट्रेस, दो नायिकाएं, दो अभिनेत्रियां। नायिकाः, अनेक अभिनेत्रियां, अनेक हीरोइन, अनेक एक्ट्रेस। तो नायिका को हिंदी में अभिनेत्री कहते हैं। नायिका एक अभिनेत्री, नायिके दो अभिनेत्रियां, नायिकाः अनेक अभिनेत्रियां। क्लियर है। आगे चलते हैं। सेविका, एक नौकरानी। सेविके, दो सेविकाएं, दो नौकरानी। सेविकाः, अनेक सेविकाएं, अनेक नौकरानी, नौकरानियां। इस तरह से हो जाएगा। सेविका एक नौकरानी, सेविके दो नौकरानियां, सेविकाः अनेक नौकरानियां। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। कुछ अदर्स ऐसे नाम होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनका आकारांत स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। कुछ होते हैं ऐसे, जैसे आप देखेंगे नासिका, नासिका मीन्स नाक। तो नासिका ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका रूप भी हम इसी प्रकार चलाएंगे। नासिका, नासिके, नासिकाः। नासिका का अर्थ हुआ एक नाक, नासिके का अर्थ हुआ दो नाक, और नासिका का अर्थ हुआ अनेक नाकें। नासिका एक नाक, नासिके दो नाकें, नासिकाः अनेक नाकें। ऐसे ही नौका, नौका का अर्थ हुआ एक नाव, नौके दो नाव, नौकाः अनेक नावें, अनेक नाव। बोट जिन्हें आप कहते हैं, तो इसका रूप भी इसी प्रकार, एक के लिए नौका, दो के लिए नौके, और बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए नौकाः। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 36, चैप्टर नंबर 4, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हम पढ़ रहे हैं। वाटिका, वाटिका माने एक बगीचा। वाटिके दो बगीचे, वाटिकाः अनेक बगीचे। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इनका रूप भी इसी प्रकार चलाएंगे हम। वाटिका, वाटिके, वाटिकाः। वाटिका, वाटिके, वाटिकाः। इसी प्रकार रोटी, रोटी शब्द को रोटिका कहते हैं, और रोटी का आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका रूप भी इसी प्रकार चलेगा। रोटिका एक रोटी, रोटिके दो रोटियां, रोटिकाः अनेक रोटियां। तो रोटिका, रोटिके, रोटिकाः, एक रोटी, दो रोटियां, अनेक रोटियां। इस प्रकार आप इन शब्द को देखेंगे, पढ़ेंगे। आगे है, आपने देखा आकारांत स्त्रीलिंग और एकारांत पुल्लिंग दोनों में ही बहुवचन के शब्द एक समान दिखते हैं। और नर का बहुवचन नराः, बालिका का बहुवचन बालिकाः। जैसे नर का बहुवचन नराः होता है, बालक का बालकाः होता है, बालकाः। इसी प्रकार बालिका का बहुवचन बालिकाः। माने पुल्लिंग और जो स्त्रीलिंग है उनमें बहुवचन में आहा लगता है। पुल्लिंग में भी वही लगता है आहा, और स्त्रीलिंग में भी आहा लगता है। तो ये बहुवचन इनका समान होता है,
लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो शब्द अर्थ आपको दिए हैं, इन शब्द अर्थ को आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, इन्हें लर्न करेंगे, इन्हें लिखेंगे फेयर नोटबुक में साफ साफ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को यह वीडियो आपको देखनी है, ध्यान से पढ़नी है, तभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, कल लाइव क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।